ये तो महाराज जी, ये जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा किस लिए लगाई जाती है? कैसे कैसे परिक्रमा का आरंभ हुआ, कुछ बताओ जरा। ये कृष्ण कुंड जो भैया, ये कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से खोदा था। विश्व के जो तीर्थ स्थल हैं वो बृहद 84 कोष में स्थापित हैं सब। शत्रुघ्न जी की जो मूर्ति है दोस्तों, ये मधुबन में ही एक ही मूर्ति है। ऐसी बृहद 84 कोष में पूरे में कहीं पर भी मूर्ति नहीं है। तो यहाँ पे जो चारों युगों का प्रमाण मिलता है मधुबन। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आए हुए हैं मधुबन, और आप भी जो स्थान देख रहे हो ये मधुबन है। और हम आपको यहाँ मधुबन की महिमा बताएंगे। ये कृष्ण जी की पहली बैठक थी, शायद सुना हमने यहाँ का। तो यहाँ के हम गाँव वासियों से, महाराज जियों से मिलके आपको हम यहाँ मधुबन के बारे में पूरी नॉलेज देंगे। और दोस्तों हम मिलाते हैं यहाँ के गाँव वासियों से। राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जी, ये जो यहाँ है कृष्ण कुंड है और मधुबन है, इसकी जो महिमा है उसका जरा वर्णन करोगे हमारे दर्शकों के लिए। ये कृष्ण कुंड जो भैया, ये कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से खोदा था। ये जो कुंड है, जरा कैमरा में भैया जरा एक बार कुंड दिखाना जो बंसी से खोदा था कृष्ण भगवान ने। ये जो कुंड है बंसी से खोदा था। बंसी से खोद के बनाया था। और ये मधुबन नाम ये पड़ा है। यहाँ शत्रुघ्न जी ने मधु दानव को मारा था। कौन सा दानव को? मधु दानव। मधु दानव को मारा था, तब इस गांव का नाम मधुबन पड़ा। और आगे महाराज जी कुछ ऐसा कोई और महिमा? ओ भैया, यही महिमा है, बस जानकारी जो। तो वो मधु दानव था, वो कैसे कैसे आया, कुछ बताओगे? पैदल रहते यहाँ दिया भगवान को। जब रामचंद्र जी को अभिषेक बहु राज बैठे, जब बताई कि वो जो है मधुबन जो उनका रावण का उनका कुछ संबंधित था। रावण का हाँ भांजा था। हाँ, तो जब उन्होंने पता पड़ी कि ऐसे तो युद्ध हुआ उनमें, तो भगवान राम ने शत्रुघ्न को भेजा, एक बुद्ध दिया, धनुष बाण बनावा, इससे मारना। और मधुदानव को ये वरदान था कि जब तक वो हाथ में त्रिशूल रहेगा, वो शिवजी महाराज को त्रिशूल हुआ है। जो शिवजी महाराज ने उनको वरदान दिया था, त्रिशूल था। जब तक त्रिशूल रहेगा तो ये कोई मार नहीं सकता है। तो वो जो बाहर गया था, जब त्रिशूल से हट करके उनमें जो युद्ध हुआ था वो लैट्रिन करने के लिए लघु शंका जाता था, जब वो अपने त्रिशूल को रख के जाता था। जब युद्ध हुआ, जब वो मारा गया। और फिर ये जो बंसी कुंड है, ये किस कारण से खोदा फिर कृष्ण भगवान ने? अपनी गौओं के लिए लाने के लिए। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से ही ये कुंड खोदा। फिर ये इस मंदिर की यही मान्यता। और ये कौन सी बैठक है? ये आगे बैठे महाप्रभु जी को प्रथम बैठक है। प्रथम बैठक है वल्लभाचार्य जी की। वल्लभाचार्य जी की प्रथम बैठक है। तो ये सबसे पहले प्रथम बैठक यही है कृष्ण भगवान की। परिक्रमा मुख्य यहीं से शुरू होती है। बृहद 84 कोष का पहला पड़ाव स्थल यही है। बृहद 84 कोष का पहला पड़ाव स्थल मधुबन है। मधुबन से मधु जैसे जैसे उठाते हैं परिक्रमा, जय गुरुदेव से उठाई, तो जय गुरुदेव से उठाने के बाद में पहला वन यही बनेगा मधुबन। ऐसे कै वन है महाराज जी टोटली? करीबन परिक्रमा में कितने वन पड़ते हैं? 4 वन कितने 12 वन है। तो 12 वनों की ऐसे ही मान्यता है। पहली बैठक 12 वनों से पहला वन यही है मधुबन। मेन चीज ये है, सबसे बड़ा ये चीज है। अगर बृहद 84 कोष की परिक्रमा दर्शन करने आए हमारे दर्शक लोग, अगर मधुबन नहीं आए तो कोई परिक्रमा का कोई महत्व नहीं है। पहला नंबर यही सबसे बड़ा ब्रज है। और इसमें जो ये परिक्रमा ये आके दर्शन ना करे तो तुम्हारी परिक्रमा मिथ्या है। अगर जय गुरुदेव से हमारे दर्शक लोग जो कैमरा परिक्रमा उठाएं तो कैसे कैसे हैं बताओगे जरा यहाँ को। जय गुरुदेव से रोड आया सीधा मधुबन के लिए। जय गुरुदेव से सीधा रास्ता मधुबन के लिए आया। जी हाँ। और आकर के अपनों नामे दो में और अपनों रुके। ध्रुव मंदिर है, ध्रुव जी के दर्शन है, तपस्या की थी उस समय। जय गुरुदेव से आने के बाद ध्रुव मंदिर भी पड़ता है। ध्रुव मंदिर है सतयुग में। ध्रुव जी ने 5 साल के ने 6 महीने में साक्षात भगवान के दर्शन किए। यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? यहीं पास ही 1 किलोमीटर है। कौन सा बनता वो? मधुबन में ही है वो क्या था? ध्रुव नारायण भगवान। ध्रुव नारायण मंदिर है। ध्रुव नारायण मंदिर भी दोस्तों हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, चलेंगे वहाँ पर भी, वहाँ की भी महिमा आपको दिखाएंगे। गांव के 1 किलोमीटर बाहर है। गांव से कृष्ण कुंड से 1 किलोमीटर उधर है। वहाँ झाड़ी भी है। जिस जगह पर तपस्या की थी वो जगह स्थान भी है, आज भी बरकरार है। तपस्या कृष्ण भगवान ने की थी? ध्रुव जी महाराज ने जो तपस्या की थी वो स्थान आज भी है, झाड़ी भी जहाँ पर मौजूद है वो भी।
उसी जगह पे मंदिर बना हुआ है गुरु जी महाराज का, और भगवान नारायण भगवान का दर्शन हुए थे उसी जगह पे। नारायण का दर्शन है यहाँ पर, साक्षात दर्शन हुए 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर नारायण के साक्षात दर्शन हुए गुरु जी को। हाँ दोस्तों अभी गाँव वासी ने मिल के बताया है कि ये कृष्ण भगवान की पहली बैठक है, और ये जय गुरुदेव से उठाने के बाद में पहली बैठक यही पड़ती है। ऐसे 7 वन है, पहला वन यही है। अगर तुम जय गुरुदेव की अगर तुम 84 कोस की परिक्रमा लगाने आते हो, अगर तुमसे इन 7 वनों में से कोई सा भी वन परिक्रमा में छूट जाता है तो सोचो आपकी परिक्रमा का कोई भी महत्व नहीं है। तो दोस्तों अभी हम आपको यहाँ का जो कृष्ण कुंड, तो कृष्ण कुंड जो था बंसी से खोदा था श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गैयाओं के लिए पानी की प्यास बुझाने के लिए, तो वो स्नान करने के लिए पानी प्यास बुझाने के लिए वो बना आपको हम इस वीडियो अभी दिखाने वाले हैं। वैसे तो हमारे कैमरामैन ने एक बार आपको दिखाई दिया होगा, और भी महिमा पूछते हैं, कुछ और महिमा हो यहाँ के गाँव वासियों से और पूछते हैं कुछ और कुछ है कुछ अजीब बताने लायक। ये जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? वो शत्रुघ्न जी का मंदिर है। लवणासुर दैत्य को मार करके वो कौन सा मंदिर है? जो शिखर वाला मंदिर दिख रहा है, मधुगढ़ बना रावणासुर भी मारे हो। वो मंदिर का कैसा कैसा निर्माण हुआ जरा बताओगे सामने। वो शत्रुघ्न जी महाराज आए और लवणासुर को वध करके यहाँ का मधुबन का राज स्थापित लवणासुर ने शत्रुघ्न जी ने किया। लवणासुर मारे हो, लवणासुर मार कर मधुगढ़ लवणासुर राक्षस था कोई, उसको मारा तब जाके वो ये मंदिर का निर्माण हुआ। दोस्तों हमें आपको अभी पूरा मंदिर दिखाते हैं, पूरा मंदिर का व्यू दिखाते हैं एक बार। और दोस्तों पहले लेके चलते हैं आपको कृष्ण कुंड को, जो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी के माध्यम से खोदा था, और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने स्नान भी किया था। देख ही सकते हो आप, बंद देखो एक बार कैमरा में, ये जरा बंद दिखाना, पूरा कुंड दिखाना। और यहाँ पे यात्री जो लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करके जाते हैं क्या ऐसे चले जाते हैं? अब यात्री जो आते हैं इस कुंड में स्नान करके जाते हैं ऐसे चले जाते हैं? करते हैं कुछ लोग जिनको जानकारी है, वो स्नान भी करते हैं, आचमन भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चैंटी मारा हैं, वो लोग इधर उधर सीधे भगे चले जाते हैं, वो देखते ही नहीं है क्या अंदर, उनको पता ही नहीं है कि ये ऐसा कुछ इसकी मान्यता भी है। बस परिक्रमा देने आते हैं, रास्ते रास्ते से परिक्रमा दी और फ्री हो जाते हैं। लोग टानसिप से सीधे तालबन निकल जाते हैं, मधुबन आते ही नहीं है, उनकी अधूरी परिक्रमा रह जाती है। तानसुर से होके तालबन के लिए सीधा तालबन के लिए निकल जाते हैं। प्रथम वन को छोड़ करके वो सेकंड वन पे ही पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। तालबन अगला ही जो बना वही तो है, तालबन तारसी में जो है तालबन, उसको तालबन कहते हैं। हम आपको ध्रुव जी का मंदिर दिखाते हैं जो अभी बना है, अभी बना है प्राचीन मंदिर तो वो वहीं है। प्राचीन मंदिर आगे, ये गुरु जी का पहला नया मंदिर अभी बना है, वो मंदिर हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में ही। दोस्तों ये जो देख सकते हो ध्रुव जी का मंदिर है, और बाकी हमें आपको यहाँ के महाराज जी से मिलाते हैं और पूछते हैं कुछ जो कुछ बताना चाहेंगे शायद। महाराज जी के पास में राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। बैठ लेते आराम से, ये बैठ जाएंगे। महाराज जी जो ये स्थान है मधुबन, इसके बारे में कुछ बताओगे हमको? जरूर बताएंगे। यहाँ हमारे जो वीडियो लोग देख रहे हैं, दर्शक लोग काफ़ी दूर दूर से ये वीडियो देखते हैं, इनको बताओगे जरा कुछ महिमा कृष्ण भगवान की? रिकॉर्ड में ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वीडियो बने थोड़ा नज़दीक कर लेते। बोलिए ध्रुव महाराज की। जय। देखिए अभी वर्तमान में जिस स्थान पर आप विराजमान हैं, इस स्थान का नाम है पहला वन, पहला मुकाम, पहला पड़ाव स्थल मधुबन। इस मधुबन में भगवान नारायण की हुई चारों युगों की लीलाएं अलग अलग हैं। ये आज भी वर्तमान में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। वैसे तो हमारे इस ब्रज में 84 के मार्ग में भगवान की लीला हर स्थान पर अलग अलग है, लेकिन मधुबन में चारों युग हैं। चारों युग हैं। सबसे प्रथम सतयुग की चौथे चरण में महाराजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव 5 साल की अवस्था में भगवान को प्राप्त करने के लिए नारद जी को अपना गुरु बनाते हुए 12 मंत्र लेते होती ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी के कहने पर वो बालक इसी मधुबन में आया
और मधुबन में आकर के उन्होंने 6 महीने भगवान हरि का तप किया। भगवान नारायण उसके तप से प्रसन्न हुए और स्वयं भक्त का दर्शन करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर इसी मृतलोक की धरती पर इस मधुबन में पधारी। ये सतयुग की लीला भगवान ने की है। इसके बाद त्रेता में मधु नाम का दैत्य था, जो को उसका एक पुत्र भी लवणासुर नाम थे था। लेकिन मधु को तो भगवान हरि ने सतयुग में ही समापन किया। जो उसके हाथ में जो त्रिशूल था वो भगवान ने हरि ने शिव जी को भी वापस दे दिया। लेकिन उसका पुत्र लवणासुर जो अपनी जान की रक्षा करते हुए इसी मधुबन में छुप गया और शिव जी को मनाने लगा। जब शिव जी को प्रसन्न किया तो शिव जी ने वही पिता का त्रिशूल लवणासुर को दिया। लवणासुर के हाथ में त्रिशूल आते ही और लवणासुर यहाँ का राज्य स्थापित करने लगा। राज्य स्थापित करने के उपरांत ही वह अत्याचार किए। उसके अत्याचारों से ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण सभी दुखी हुए। उन्होंने भगवान राम से विनय की। भगवान राम ने उनका कष्ट निवारण के लिए अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को और इसी मधुबरी का राज देते हुए यहाँ पर भेजा और शत्रुघ्न ने आकर उस लवणासुर राक्षस का वध किया। इसके बाद द्वापर भगवान कृष्ण मथुरा कंस कारागार में जन्म लेते हुए गोकुल के लिए प्रस्थान किया। गोकुल में लालन पालन हुआ। कुछ बाल लीलाएँ करते हुए बलराम जी के साथ गौ चराने के लिए इसी मधुबन में आए। मधुबन में आकर के उन्होंने कई प्रकार से लीलाएँ की। कुछ माखन चोर लीलाओं का रस दिया। अष्ट सखियों के साथ महारास भी किया। जब गौओं को जल पिलाने के लिए वंशी के द्वारा कुंड को निर्माण भी किया और गौओं को जल पिलाया। ये द्वापर की लीलाएँ की है भगवान ने। इसके बाद कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, जो उन्होंने आकर के ब्रज की खोज की। ब्रज की खोज करते हुए उनके बाद महाप्रभु बलवाचार्य भी आए। बलवाचार्य जी ने आकर के यहाँ ब्रज में देखा कि ब्रज बहुत ही रमणीक और आनंदमय स्थान है। तो उन्होंने इस ब्रज में मधुबन में बैठ कर के हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए महाभागवत का ज्ञान दिया, जो कि उनका प्रथम बैठक मधुबन में है। इसी क्रम से उन्होंने ब्रज की परिक्रमा की और परिक्रमा जिस स्थान पर उन्होंने भागवत की वहाँ उनका प्रथम बैठक मधुबन में, द्वितीय कोदरवन में, तीसरा भोलावन में, चौथा चंद्र सरोवर पर। इसी क्रम से उनका पूरे ब्रज में 12 मुख्य बैठक हैं, 12 मुख्य वन हैं, 12 मुख्य कुंड हैं, 12 मुख्य सरोवर हैं। यही क्रम ये हमारे ब्रज की मधुबन का रहस्य है। तो दोस्तों अभी महाराज जी ने मधुबन की सारी जानकारी दी। क्या मधुबन है, क्या बैठक है, क्या कुंड है, सारा कुछ महात्मा जी ने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों महाराज जी ने पूरा एक विस्तार से बताया, जैसे सतयुग से लेके कलयुग तक एक विस्तार में बताया है। ऐसा शायद कोई आपको शायद नहीं समझा पाया, जिस माध्यम से हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। तो महाराज जी ने ये काफ़ी बारीक से आपको समझा दिया है। अभी हम आपको और भी लेके चलेंगे। आगे जो गुरु का मंदिर है वहाँ वो भी दिखाएंगे। किसका? प्राचीन ध्रुव जी का जो मंदिर है वो भी दिखाएंगे। तो महाराज जी ये जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा किस लिए लगाई जाती है, कैसे कैसे परिक्रमा का आरंभ हुआ, कुछ बताओ जरा। देखिए, जिस समय द्वापर था, भगवान कृष्ण छोटे, माता यशोदा, बाबा नंद, जो यशोदा नंद बाबा थे, उन्होंने कहा कि भैया कन्हैया अब हमारा चौथा वन है, हम ब्रज की परिक्रमा करना चाहते हैं। बाबा ये तो ब्रज बहुत बड़ा है, ये तो ब्रज बहुत बड़ा है। उन्होंने इसी क्रम में अपने माता पिताओं की परिक्रमा के लिए सारे देवताओं को 4 महीने के लिए इसी ब्रज में बुलाया। 4 महीने ब्रज में ही वास करते हैं देवता। 4 महीने के लिए देवताओं को ब्रज में बुलाया था। हाँ, अब भी आज भी ब्रज में है और उन्हीं देवताओं की परिक्रमा करते हुए ये प्रारंभ हुई है यहीं से।
ये ब्रज की परिक्रमा यहीं से प्रारंभ हुई है। विश्व के जो तीर्थ स्थल हैं वो सब बृहत् 84 कोष के, विश्व के जो तीर्थ स्थल हैं वो बृहत् 84 कोष में स्थापित हैं। सब सारे तीर्थ स्थल हैं बृहत् 84 कोष में स्थापित है। तो दोस्तों हमने ये जो सवाल है अभी जो महाराज जी से किया था कि ये 84 कोष की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, कैसे कैसे इसका प्रारंभ हुई, तो हमको आज तक वैसे तो किसी ने बताया नहीं था। सब ऐसे ही कह रहे थे कृष्ण जी की महिमा का क्या वर्णन करें, उनकी अपार लीला ये वो ऐसे करके बता दिए करते थे। पर आज दोस्तों महाराज जी ने हमको पहली बार ये जो महिमा है इसका वर्णन पूरे विस्तार से किया है कि कैसे कैसे भगवान आए और क्यों ये परिक्रमा स्टार्ट हुई। राम के सबसे छोटे भ्राता हैं ये शत्रुघ्न जी, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी सुकीर्ति जी साक्षात विराजमान है। ये मंदिर बृहत् 84 कोष में एक पहला ही ये मंदिर है जो मधुबन में स्थापित है। और ऐसा मंदिर दूसरा कहीं पर भी नहीं है। कहीं भी नहीं। ये मूर्ति तो स्थापित अलग अलग स्थानों पर होगी कि नहीं है मूर्ति? नहीं, कहीं भी नहीं है। ये मूर्ति भी कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं। शत्रुघ्न जी की मूर्ति दूसरी जगह बृहत् 84 कोष में एक पहले मधुबन में ही स्थापित है, उसके अलावा बृहत् 84 कोष में कहीं भी नहीं है। शत्रुघ्न जी की जो मूर्ति है दोस्तों ये मधुबन में ही एक ही मूर्ति है। ऐसी बृहत् 84 कोष में पूरे में कहीं पर भी मूर्ति नहीं है। आप देख ही सकते हो, जरा नज़दीक से दिखाना ये, क्योंकि ऐसा सीन कहीं देखने के लिए मिलेगा भी नहीं। हमको पता है, बता रहे कि ऐसा कहीं भी 84 कोष में आपको कहीं भी देखने के लिए ये जो मूर्ति है शत्रुघ्न जी की कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। पहले ये मूर्ति शत्रुघ्न जी की अकेले ही मूर्ति थी। भगवान ने उनको जब किसी एक भक्त को स्वप्न में दर्शन दिए, माने कि मेरी मूर्ति अधूरी है, मेरी धर्म पत्नी की भी मूर्ति इस जगह पे स्थापित किया जाए, तो उनने जो किसी भक्त ने आकर के, कलकत्ता से एक भक्त आए, उन्होंने आकर के यहाँ सुकीर्ति जी की उनकी धर्म पत्नी थी उसको भी स्थापित करके यहाँ अखंड पूजन करके उनको भी उनके साथ में विराजमान स्थापित कर दिया। ये वास्तविक में ही मतलब पहले थी, एक ही मूर्ति थी। हाँ, शत्रुघ्न जी की थी। शत्रुघ्न जी की मूर्ति थी। तो फिर वे अपनी बेकर धर्म पत्नी के व्याकुल रहते थे, उनको स्वप्न आते थे मेरे अधूरा हूँ बगैर अपनी धर्म पत्नी के। तो एक भक्त को दर्शन दिया जो कलकत्ता के भक्त थे, उनको पता नहीं था कि यहाँ पे एक ही मूर्ति स्थापित है। उनको सब सपना आया। स्वप्न आते ही वो मधुबन आए। मधुबन में आकर के उन्होंने देखा शत्रुघ्न जी का मंदिर कहाँ है, कौन सी स्थान पर है। यहाँ आए, उन्होंने सुकीर्ति जी की उनकी धर्मपत्नी थी उनकी मूर्ति बनवा करके उनके शत्रुघ्न जी के बराबर में उनको स्थापित किया। जब उनको प्रेम या मतलब ये उनको उदाहरण के लिए मतलब ये दोनों को इतना आनंद आया, आज तक उनको स्वप्न नहीं हुआ। जो जिस दिन से मूर्ति पधराई है दोनों ही भी खुश हैं, भक्त भी और भगवान भी। वैसे महाराज जी ये मूर्ति पधारी है, पधारे हुए दूसरी मूर्ति को कितना समय हो चुका होगा? अभी ये तो सतयुग से है, सतयुग से ही है। और ये अभी मतलब ये 12 साल पहले पधारी है। ये जो मूर्ति है जो 12 साल पहले की कहानी है जो अभी आपने सुनाई है। हाँ, जो सुकीर्ति की मूर्ति है जो 12 साल पुरानी है। जो अभी कहानी जो सुनाई है स्वप्नवारी, आज से बस 12 साल पुरानी, 12 साल पहले की हकीकत कहानी है। जो ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा पुरानी कहानी हो, आप देख से बता रहे हैं गाँववासी। शत्रुघ्न जी का मंदिर प्राचीन है, सतयुग का मंदिर है। मंदिर तो सतयुग का मंदिर है और मूर्ति अभी पधारी, क्योंकि स्वप्न आया था उसके बाद में पधारी गई है मूर्ति, आज से 12 साल पहले। दोस्तों अभी हमको शत्रुघ्न जी के मंदिर के महाराज जी मिले हैं, उनसे पूछते हैं, वो भी कुछ बताना चाहते हैं कि ये जो कैसे कैसे बना। इनको उन गाँव वासियों से ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि यहाँ के पुजारी जी हैं। राधे राधे पुजारी जी। राधे राधे। तो ये शत्रुघ्न जी का मंदिर है, इसके बारे में बताओ। जैसे हम गाँव वासियों ने बताया था हमको कि ये विश्व में एक ही मंदिर है, ऐसा कोई नहीं है। और जो स्वप्न आया था जब जाके दूसरी मूर्ति स्थापित की गई थी, कुछ ऐसा। ये सत्य है सब। यहाँ यो है, मंदिर एक ही है, शत्रुघ्न भगवान का मंदिर एक ही है। एक ही मंदिर की स्थापना कैसे कैसे करके हुई? इसकी स्थापना ऐसे हुई कि जब भगवान श्री राम ने दैत्यों का वध करके रावण को मार के और जब लंका में राज स्थापित किया, उन्हें फिर संतों पे, यहाँ राक्षस राज था, जंगल थे यहाँ पे, संतों पे जो ये राक्षस प्रहार करते थे, तो संतों ने गुहार की श्री राम प्रभु के पास जाके, प्रभु हमारा भी उद्धार करो और राक्षसों में मुक्ति दिलाओ। तो श्री भगवान ने फिर शत्रुघ्न जी को मथुरा के यहाँ पे भेजा और कहा तुम शत्रुओं का संहार करो। यहाँ लवणासुर दैत्य का अत्याचार था, तो लवणासुर का, तो शत्रुघ्न भगवान ने आके लवणासुर का वध किया और उन्होंने यहाँ अपने
नगरी में राज्य स्थापित किया और यहाँ के राजा बने शत्रुघ्न भगवान। जो लवणासुर का वध करने के बाद में जब वहाँ वो कौन से महाराज शत्रुघ्न भगवान यहाँ के राजा बने, जब जाके इस मंदिर की राज उन्होंने किया, मथुरा का राज शत्रुघ्न भगवान ने राजा मथुरा के बने, शत्रुघ्न भगवान ने यहाँ पर राज किया। तब जाके इस मंदिर तब जाके इस मंदिर की स्थापना हुई। जो गुरु थे वो जो वो श्री राम के जोड़ गए क्या वो श्री राम नहीं, संत थे, संत जो राम संत भगवान जो है, अत्याचार हो रहा है यहाँ पे भगवान, तो हमारी रक्षा करो। संत महात्मा जी राम जी के पास में गए, शत्रुघ्न भगवान को यहाँ भेजा, उन्होंने इसका लवणासुर दैत्य का यहाँ अत्याचार था उसको वध किया और ये मथुरा नगरी में अपना राज स्थापित किया। यहाँ के राजा बने शत्रुघ्न भगवान। तो दोस्तों और गाँव वासियों से ज़्यादा इन्होंने भी समझा दिया है भी बारीक से। श्रुतकीर्ति की स्थापना के बारे में एक भक्त आते थे कलकत्ता से, वो आते रहते थे या पहली बार ही आए थे? परिक्रमा में आते थे। परिक्रमा देने हाँ, तो परिक्रमा में आए या दर्शन किए, तो दर्शन करते उन्हें आवाज़ हुई कि हमें मतलब अर्धांगिनी चाहिए, पत्नी चाहिए, ऐसे उन्हें आवाज़ मिली। कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने पने उठ के देखा, फिर दंडवत किया, 2-3 बार दंडवत किया, उन कहाँ से आवाज़ आ रही, इसी तरह से उन्हें आवाज़ होने लगी। तो फिर उनका भगवान जो है संकेत कर रहे हैं, फिर बोले महाराज स्वरूप कैसा हो? तो सब उनका स्वरूप जो है उनको सब बता दिया, सपने में इस तरह से स्वरूप होगा। तो उन्होंने फिर उसका स्वरूप छापा। स्वरूप भी किसी को नहीं पता था? ना, उन्होंने देखा ही, किसी ने देखा ही नहीं था उनको। महाराज कैसा, तो स्वरूप जो है माता का उन्होंने सब उसको दर्शन में दिया सब। तो उन्होंने स्वरूप हमने उसमें प्रिंट में लगाया, वाले प्रिंट बनाया और स्वरूप माता ने फिर अपना दिया। इस तरह से उन्होंने फिर माता की स्थापना यहाँ पर करवाई, श्रुतकीर्ति माता। मतलब स्वरूप भी किसी को पता ही नहीं था? नहीं, किसी को तो पता था। मतलब भक्त ने कहा कि महाराज मैं स्वरूप क्या दूं देवी को, कैसा स्वरूप है, क्या है, मुझे क्या पता है, क्या मतलब। तो फिर सब उसको स्वरूप भक्त को बता दिया, स्वरूप का वर्णन प्रभु ने सब बताया, उसने अपना प्रिंट कर लिया सब। और ये कहानी जो आप बता रहे हो कितनी साल पुरानी हो गई? हाँ, 8-10 साल तो हो गए होंगे, 8-10 साल, 10-12 साल हो गए यहाँ के, 8-10 ये साल। दोस्तों अभी के टाइम की कहानी है जो बता रहे, स्वरूप जो दिया था अभी दिया था, कुछ ज़्यादा पुराना पानी कहानी नहीं है कि त्रेतायुग दुरेतायुग से चली आ रही हो। इसकी जो है शिखर का निर्माण चल रहा था, शिखर का ऊपर जो शिखर बनी है, अभी बनी है शिखर, इसकी पहले नहीं थी। तो जब शिखर में कुछ बाधाएं आ गई, काम रुक गया, तो वो भी प्रभु ने उसका समाधान किया। और उससे पहले फिर शिखर पे भगवान गए, चढ़ के गए, पैर बनने आज भी जो है उस पर किवारों पे पैर बनने हैं, चढ़ के गए थे भगवान। हाँ, किवारों पे पैर छपे हुए हैं और वहाँ से मूर्ति से पैर छपे हुए आए हैं, ऊपर तक पैर छपे हुए भगवान के, छत पे पैर छपे पाए। शिखर का निरीक्षण करने गए, वो भी आज तक छपे हुए हैं पैर, यहाँ किवार पे छपे हुए हैं। दोस्तों जो पैर छप रहे हैं अब वो अभी हम आपको दिखाते हैं। आओ यार, एक तो नाम नया पैरों को मोपला देते, नाम दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये पैर है, कितनी बार इसको पोंछा जाए, कितनी बार इनको पोंछा जाए, दिखाना जरा कैमरा इधर, कितनी बार इनको पोंछा गया है, धोया गया है, लेकिन जो है पैर जो है अंकित रहते हैं। ये इसी तरह से ये उन्हीं के पैर हैं। हाँ, यही पैर वहाँ से चल के वहाँ से आए, कोई पैर छत पे मिले, फिर यही सेम पैर छत पे मिले। यही पैर। हाँ दोस्तों ये शत्रुघ्न भगवान के पैर हैं। जबकि शिखर पे निर्माण चल रहा था उस समय बात है। ये मसाले के सी लग रहे हैं मेरे को ना, हाँ, ये पैर उसके डस्ट में मिले हुए, डस्ट के धूल में लगे हुए। ये पहुंचने पर भी साफ नहीं होते हैं ना, ये कई बार पूछ चुके हैं, ये खूब पहुँच दिए। अब तो खैर बहुत हो गया, नहीं स्पष्ट थे पहले, अब ये बहुत समय हो गया, कई साल हो गई ना, कोई कम से कम 8-10 साल हो गए, 10 साल हो गए कम से कम। मधुबन का जो चारों युग, ये 3 युगों का ना, इसमें पूरा प्रमाण है, चारों का। सतयुग में भगवान ये जो है हमारे ध्रुव जी महाराज तपस्या करी यहाँ पे, त्रेता में कि जो है शत्रुघ्न भगवान का मंदिर है यहाँ पे, द्वापर में श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएँ करी यहाँ पे, और ये द्वापर का कृष्ण कुंड है, आप देख रहे हैं कृष्ण कुंड, जो गाँव को गैया को पानी पिलाने के लिए बंसी से कृष्ण कुंड है। तो ये द्वापर की लीला श्री कृष्ण भगवान का ये प्रमाण है आपका। और कलयुग का जो बल्लभाचार्य जी की महापुरुष जी बैठे गए, इन्होंने धर्म का प्रचार किया और यहाँ पे जो है भागवत करी, और भागवत शत्रुघ्न भगवान को इन्होंने सुनाई। और कुछ नहीं था, बंद था यहाँ पे, शत्रुघ्न भगवान का मंदिर, पुराना मंदिर था, इनको भागवत सुनाई और शत्रुघ्न भगवान को, और वहाँ पे भागवत करी उन्होंने बैठक जी, जो बैठक के नाम से प्रसिद्ध है।
प्रथम बैठक है बृहत् 84 कोष की। तो यहाँ पे जो चारों युगों का प्रमाण मिलता है मधुबन में। तो ये परिक्रमा तो जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं छोड़ते हैं लोग, ये है। लेकिन जो यहाँ से परिक्रमा जो 84 कोष करने वाले जो आते हैं ना बाहर से लोग, गुजरात से आ रहे हैं, कहीं से बाहर के जो टेंट वाले जो टेंट लगा 40 दिन परिक्रमा जो करते हैं, वो पहला पड़ाव मधुबन में देते हैं। पहला पड़ाव मधुबन से स्टार्ट होती है उनकी परिक्रमा। नहीं, हमने सुना है अगर ब्रज में 84 कोष की परिक्रमा उठाएं तो जहाँ से उठाएं वहीं पे खत्म कर वो दिया। तो होता है जो अब कहाँ अब तो 84 चल रही है मधुबन 84 कोष की परिक्रमा, ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि एक ही तीर्थ स्थान से उठाएं। ये तो कैसे अब उठा जो सकते हैं? ये जो परिक्रमा चल रही है, ये जो है कौन सा मास चल रहा है, अधिक मास की। अधिक मास की तो जो जहाँ बस रहा है अपना, तो वहीं से उठा रहा है। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं सब मधुबन से उठा रहे हैं, जयगुरुदेव से उठा रहे हैं, मधुबन से उठा रहे हैं। आपकी सलाह क्या है कि उठाना जैसे कहाँ से चाहिए वैसे आपकी नज़र में? देखो जो महत्तम तो इसका यही है कि जो यात्राएं जमुना द्वारकाधीश से आचमन करो, वहाँ जारीवर करो, कृष्ण विश्राम घाट के स्नान करो, और फिर पहला पड़ा मधुबन में लो। जो यात्राएं उठती हैं, जो स्नान घाट से स्नान कर करके यात्राएं उठती हैं, वैसी यात्रा जो उठती हैं टेंट वाली चलती है ना, तो वो यहीं पड़ा होता है पहला विश्राम घाट। जैसे दोस्तों वैसा देखा जाए तो जमुना जी स्नान करके विश्राम घाट से यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। यह भी बृहत् तीर्थ का पहला पड़ाव स्थल है, क्योंकि सारे लोग पहला पड़ाव स्थल है। हमारे यहाँ पड़ाव स्थल भी बना हुआ है, यात्रा पड़ाव स्थल भी है। अगर हम ब्रहत् 84 कोष की परिक्रमा जो हमारी वीडियो बाहर के 2,10,000 जो देख रहे हैं, अगर वो वीडियो के माध्यम से 84 कोष की परिक्रमा देने आए तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए और कहाँ से उठानी चाहिए, बताओ जरा। ये जमुना जी स्नान करने के बाद द्वारकाधीश के दर्शन है। जमुना जी मथुरा, जमुना जी विश्राम घाट पर स्नान करने के बाद द्वारकाधीश के दर्शन है। द्वारकाधीश से दर्शन करने के बाद कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन है। कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद भूदेश्वर हर हर महादेव के दर्शन करने के बाद मधुबन आते हैं, और मधुबन में पहला पड़ाव स्थल बृहत् 84 कोष का है। आते हैं, यात्री चलता रहता है, तो आचमन करो, मधुबन स्नान करो और यात्रा पूर्ण करो। तो अब महाराज जी ने अभी हमको बता ही दिया कि अगर तुम बाहर से वीडियो देख रहे हो तो कहाँ से आना चाहिए, पहले विश्राम घाट जाना चाहिए मथुरा, वहाँ से स्नान करने के बाद में जब आपको परिक्रमा उठानी होती है, फिर पहला पड़ाव ये जो मधुबन है यही पड़ता है। ऐसा ही ना महाराज जी? हाँ, का पहला पड़ाव। आओ दोस्तों आगे चल रहे हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों अभी हम आपको लेके चल रहे हैं वल्लभाचार्य जी के मंदिर पे। उसकी भी मान्यता है काफ़ी। वो कौन सी युग का मंदिर है ये? वल्लभाचार्य जी हुआ है कलयुग का वल्लभाचार्य जी का मंदिर है। चारों युगों का इसमें प्रमाण मिलता है अपने मधुबन में। हाँ दोस्तों, वल्लभाचार्य जी के मंदिर पे चल रहे हैं, हम आपको अभी वल्लभाचार्य जी का मंदिर दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं वल्लभाचार्य जी के मंदिर पे। और दोस्तों चल रहे हैं हम वल्लभाचार्य जी के महाराज जी से मिलाते हैं आपको। आओ दोस्तों, अभी हम आपको चल रहे हैं मंदिर में, पूरा मंदिर दिखाते हैं। जो बैठक है कलयुग की जो बैठक है, तो आप ये जो मंदिर देख रहे हो ये कलयुग की जो बैठक का मंदिर है। काफ़ी भव्य मंदिर है। जरा कैमरा में ये एक बार पूरा मंदिर दिखाना हमारे दर्शकों को। जरा बैठक दिखाना, जरा साइड में आना कैमरा में, ये बैठक दिखाना। देख रहा सतयुग की बातें हैं। फिर द्वापर में भगवान राम के ज़माने में यहाँ पे एक लवणासुर नाम का राक्षस होता था। तो यहाँ से कुछ साधु संत ब्राह्मण लोग भगवान राम के पास गए और कहने लगे, आपने विश्वामित्र जी की यज्ञ को सफल बनाया है, अब हमें लवणासुर राक्षस परेशान कर रहा है, आप हमारी रक्षा करो। तो लवणासुर जो है को मारने के लिए
शत्रुघ्न जी उठे और राम जी मना करने लगे, नहीं महाराज मेरे को आप आदेश दें और मैं शत्रुघ्न का वो लवणासुर का हनन करूं। तो राम जी की आज्ञा पाकर के शत्रुघ्न जी यहाँ पे आए और यहाँ लवणासुर नाम के राक्षस का वध किया और यहाँ मधुपुरी के नाम से राज किया। शत्रुघ्न जी का नाम रखा यहाँ पे, उन्होंने यहाँ वध करके और कई हजार वर्ष यहाँ पे राज किया और ये मथुरा और विदिशा 2 शहर बसाए उन्होंने। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गौचारण मधुवन से ही प्रारंभ किया। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोह पठायो, 4 पैर बंसी वट वटक्यो, सांझ परे घर आयो मैया मोरी, मैना ही माखन खायो। इसके बाद जब राधा रानी जी छाग लेके आती थी कलेवा, यहाँ पे रास मंडल भी हुआ तो सबसे पहले मधुवन में राधिका नाची, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसके बाद में ये कलयुग में बहुत सारे साधु संत आए, बंगाली के गुरु चैतन्य महाप्रभु आए। ये ब्रज की ये 6ठी बैठक है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की। यहाँ पे बहुत सारे उनके अनुयायी आते हैं गुजराती लोग। प्रथम नहीं, ये 6ठी बैठक है। यहाँ पे महाप्रभु जी की और गोसाई जी के दोनों की बैठक है। और यहाँ पे सामने कृष्ण कुंड है, इनमें राहु केतु शनि इनका ध्यान से करें तो सबकी शांति मिले। ये मधुवन का विस्तार है। महाराज जी धरण की जय। महाराज जी जो कृष्ण कुंड है ये पहला कुंड है क्या, 6वां कुंड है ये भी? ये पहला कुंड है। ये कृष्ण कुंड है, ये सबसे पहला ही कुंड है। और ये सतयुग की जो बैठक है कौन सी? ये महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक है। महापुरुष वल्लभाचार्य जी की जो बैठक है ये 6वीं बैठक है। 6वीं बैठक है। तो दोस्तों महाराज जी ने पढ़ा तो ये पहला ही है। महाराज पढ़ा जो 14 की परिक्रमा का जो पढ़ा है उसका ये पहला पड़ाव है। सब कुछ दोस्तों महाराज जी ने आपको विस्तार में बता ही दिया है।